जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 12 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 12 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। ओह शिट। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 12 नवंबर के दिन। कार्ड्स तो अपने आप ही आ जाते हैं। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 12 नवंबर के दिन एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 12 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, या तो आपकी या आपके पार्टनर की, क्योंकि या तो कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है, या शादीशुदा है कोई, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई बिलीफ सिस्टम है जिससे निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप लोग ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, एंड आप लोगों का कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, या तो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, लेकिन जो भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पेनफुल है आपके लिए। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है, लेकिन रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यहाँ पे स्टार का कार्ड आ चुका है। ये कार्ड स्टार का है जिसको मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि ओके तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग या तो यूट्यूबर हैं, या तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या तो आप लोग स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, बहुत वेल नोन हैं, फेमस हैं, पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। दूसरी चीज़ ये है कि या तो आप लोग टीचर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग चाहे ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट पर्सन है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन है, आपकी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, एंड आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप शायद सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लोग आपकी एडवाइजेस को बहुत फॉलो करते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। आपके पार्टनर या तो आप इस पर्सन के हस्बैंड या वाइफ हैं, या आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर ये पार्टनर के साथ आपकी शादी हुई थी तो इन्होंने आपको बहुत बुरी कदर चीट किया है, एंड अब ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है। मतलब कि अब ये बिल्कुल साधु संत बन गए हैं। साधु संत, देखिए साधु संत कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है, क्योंकि आई रिस्पेक्ट साधु संत, जितने भी हम लोगों के यहाँ के सेंट हैं, साधु हैं, उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। बट यहाँ पे हर्मिट जो होता है वो बहुत डीप ज्ञान की तरफ जाता है। ओके, मतलब कि जिस तरह का कंटेम्पलेशन किसी ने कभी ना किया हो, उतनी गहरी सोच, ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं। ओके, जैसे तपस्या की जाती है बिल्कुल उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया था एंड आप इनके हस्बैंड या वाइफ थे, तो इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब ये खुद को धिक्कारने वाली कंडीशन है कि मतलब कितना ख़राब इंसान हूँ मैं, कितना गिरा हुआ हूँ मैं, जो मैंने इतने अच्छे इंसान के साथ इतना गलत किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर हैं, एंड आपके पार्टनर आपको हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनको चीट किया है, आपने इनको बिट्रेल किया है, एंड देन ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ गए हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग फेमस बहुत हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ज्ञानी बहुत हैं, एंड दोनों चीज़ें होते हुए अगर आपको इतना ज्ञान है, अगर आप लोग इतने स्पिरिचुअल हैं, तो आप गलत कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने अंदर चीज़ों का प्लस माइनस करके देख रहे हैं कि क्या इनमें गलती थी जो आपने इनके साथ चीट किया, बिट्रेल किया, या ये आपका नेचर है।
क्योंकि अगर आपका नेचर है तो फिर आप स्पिरिचुअल कैसे हैं, फिर तो आप फेक हुए। एंड अगर ये आपका नेचर नहीं है तो फिर इन्होंने क्या गड़बड़ी कर दी जो आपने इनको चीट किया या आप इनको छोड़ के चले गए। ओके, अगर आपने इनको छोड़ दिया है, अगर आपने इनसे मूव ऑन किया है, या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, या आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया है एंड आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको चीट कर दिया है। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। ओके, बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया की कंडीशन में हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें याद कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके बिजनेस एंड जॉब में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ का, अगर ये रीडिंग आपके लिए है, मतलब या ये सारी चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, तो हो सकता है कि आजकल आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो, जिसमें आपको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुराना पैटर्न, जैसे मतलब ये समझ आइए कि हम लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम लोग चेंज करते हैं। इसी तरीके से पर्सनालिटी भी, क्योंकि लाइफ के हर, जैसे आप लोग वीडियो गेम खेलते होंगे तो आप लोग हर बार देखते होंगे एक नई स्टेज आ जाती है, एंड नई स्टेज के लिए नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ की ये कोई न्यू स्टेज हो जिसमें आपको अलग तरीके से परफॉर्म करना है, एंड उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। एंड वो चीज़, आप देखिए, चेंज कभी किसी को पसंद नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। लेकिन शायद वही चीज़ है कि आपको अगर अपनी लाइफ में बेटरमेंट चाहिए तो आपको अपनी ओल्ड स्किन को शेड करना पड़ेगा। जैसे कि सांप होता है, स्नेक, वो अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है एंड फिर न्यू स्किन उसको मिल जाती है एंड न्यू एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो। एंड यस, यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके अंदर उस लेवल की हिम्मत, ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, ये आपसे डिमांड कर रहा है रिस्क की, कि आप लॉयन के जैसे रिस्क, मतलब लॉयन के मुंह में हाथ डालने की क्षमता आपके अंदर हो। मतलब इस लेवल का रिस्क आपके अंदर होना चाहिए, इस लेवल की हिम्मत आपके अंदर डिज़ायर की जा रही है। ओके, जब तक आप ये हिम्मत लेके नहीं आएंगे तब तक हो सकता है कि आपको बहुत टाइम तक दुखी ही रहना पड़े। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देख लेते हैं पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लोगों का टाइम चेंज हो चुका है, या आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आने के लिए, मतलब ये चाहते हैं कि अब टाइम बदले, अब चीज़ें चेंज हों। एंड यस, ये चाहते हैं कि किस्मत अब इनका साथ दे, क्योंकि ये आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो हर्मिट का मोड लिया था उसमें इनको पता चल चुका है कि गलती कहीं ना कहीं इन्हीं की है, एंड ये अब चाहते हैं कि आपके सामने अपनी फीलिंग को बताएं, लेकिन किस्मत का साथ इनको चाहिए। इन्होंने बहुत पेशेंस रख लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आपके बिना जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में है। इनका जेंडर कोई भी हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि आजकल ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन हो सकते हैं, मतलब अपनी फील्ड में ये काफ़ी वेल नोन है, लेकिन इनका कहीं भी मन नहीं कर रहा है। इनका मन कर रहा है सिर्फ आपसे यूनियन का, एंड ये इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी हैं कि अगर ये आपके सामने आकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो आप इनको समझेंगे, क्योंकि बेसिकली आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। ओके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे आपका एंड इनका इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना आपके साथ स्ट्रॉन्ग है उतना किसी और के साथ है ही नहीं। यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हों, कुछ इन्होंने गलत किया या इन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रेयल किया था, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी लाइफ की अबंडेंस आप ही हैं। यस, ओके, हो सकता है कि आपको इन्होंने चीट किया हो, बिट्रेयल किया हो, तो भी ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। या अगर इनको पता है कि आपको किसी ने चीट किया था, बिट्रेयल किया था, तो भी इनको लग रहा है कि जैसे आपने बहुत पेन झेला है।
एंड अब ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ये रिस्क लेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप किसी की लाइफ की खुशियाँ हैं, अगर आपकी किसी की खुशी आपसे जुड़ी हुई है एंड आप किसी का विश फुलफिलमेंट है, तो फिर लेके रहेंगे ये, मतलब रिस्क लेना है तो ये लेंगे। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मानते हैं। इनको लगता है कि एक बार तो वैसे भी आपके साथ इतना तगड़ा चीटिंग एंड बिट्रेयल हो चुका है, एंड ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लें एंड वो इंसान फिर से आपको पेन दे दे। तो ये इतने प्रोटेक्टिव हैं। ओ माय गॉड, आज की रीडिंग पता नहीं कैसी आ रही है। मैंने स्कॉर्पियंस की थी, वो भी रीडिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर का सन साइन एंड मून साइन स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस हो सकता है, क्योंकि रीडिंग बिल्कुल सिमिलर लेकिन फीलिंग्स अलग अलग हैं। मतलब पार्टनर इतने अच्छे हैं कि जैसे मैं खुद मेल्ट हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि आपका यूनियन हो ही जाए अगर इतना अच्छा पार्टनर है तो। बट कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली ऐसे हैं, उनका सन साइन मून साइन स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस हो सकता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है या तो ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कास्ट कल्चर रिलीजन की वजह से, या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं जो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये आपके सपने देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपसे जुड़े इनको सपने आते हैं एंड इन्होंने सपनों में आपको या तो शादी करते हुए देखा है, या आपको दुल्हन बने देखा है, या आपके साथ फेरे लगाते, इस टाइप के इन्हें सपने आ रहे हैं। एंड ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बुरी तरीके से कहीं पे स्टक हैं, बिल्कुल बैड कंडीशन है इनकी। इनको लगता है कि आपके पास आने के लिए इनको या तो बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी या कंपटीशन करना पड़ेगा। यस, कंडीशन देखिए अच्छी नहीं है, लेकिन पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था, या शायद आपने ऐसा किया था कि शायद ये आपकी लाइफ में थे, उसके बाद भी आपने किसी और को चूज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ही किया था, किसी और के साथ इन्होंने अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया था, तो वहाँ पर इनको इस लेवल का मतलब खून के आंसू रोना पड़ रहा है। एंड ये आपको जीत करके अपनी जीत अमर कर देना चाहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। एंसेस्टर्स से देखते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। ब्रिगेड इनर स्ट्रेंथ, देखिए फिर से स्ट्रेंथ का ही कार्ड आया है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो आपके एंसेस्टर्स भी आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर की शक्ति पे विश्वास रखना है। आपको ऐसा फील करना है जैसे आपके पास सब कुछ है, मतलब स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है। आप उसको बाहर मत ढूंढिए, अंदर ढूंढिए। रिकॉग्नाइज, आपको इस चीज़ को पहचानना है कि आपके पास पावर है। तो एंसेस्टर्स आपके साथ हैं एंड आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।